जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट 0.3 में आप सभी साथियों का स्वागत है। आज का विषय है साथी SSC MTS एग्जाम 2024 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। साथियों, इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, क्योंकि साथियों यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे। साथियों, ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहने वाला है। साथियों, जो इस सेट को हमने तैयार किया साथियों, पिछले 5 सालों में पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्नों को एनालिसिस करके 50 क्वेश्चनों को हमने सेट किया। साथियों, बिना समय के गवाते हुए आज का हम लोग पहला प्रश्न जानेंगे। साथियों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। चलिए साथियों, आज का पहला प्रश्न हम लोग जानेंगे। पहला, पंचायती राज खाली स्थान है जो निधि फंड के मुख्यता पर निर्भर है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी। एक प्रशासनिक ढांचा केंद्र सरकार से आर्थिक अनुदान। चलिए साथियों, अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न साथियों, मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। दूसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, जब मुद्रा आपूर्ति वास्तविक रूप से जीडीपी की तुलना में उच्चतर दर हो। चलिए दोस्तों, दूसरा का राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, इज करेक्ट आंसर। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, उद्योग की लेवल प्लेइंग फील्ड तर्क युक्त की अपेक्षा होती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। तीसरा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, घरेलू उपयोगों को बहुराष्ट्रीय कंपनी की बराबरी में रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तीसरा का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, चौथा नंबर प्रश्न, भूमि सुधार का उद्देश्य निम्नलिखित में से प्राप्त करना रहता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। चौथा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर ए हो गया कुछ उत्पादन में वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी होगा ग्रामीण लोगों को कार्य शक्ति में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी हो गया आर्थिक समृद्धि के साथ वितरणात्मक न्याय सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर डी होगा इनमें से सभी। चार का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का पांचवा नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था का लक्षण नहीं है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, प्रबल अधिकार विरोधी विधान। पांचवा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज करेक्ट आंसर हो गया साथियों। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। छठा नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों, जो भी इस क्लास से नए जुड़े हैं साथियों, वो इस क्लास को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर पाएँ। और इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें। चलिए साथियों, आज का छठा नंबर प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। छठा नंबर प्रश्न साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए साथियों। छठा का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, पशुपति। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का सातवां नंबर प्रश्न साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता अन्यार सभ्यता क्योंकि अन्यार सभ्यता थी क्योंकि। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। क्या सभ्यता थी? ये शहरी सभ्यता। सातवां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों, अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 18वां प्रश्न साथियों, वह कौन सी
वह कौन से ग्रह जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है। 8 नंबर प्रश्न है, वो कौन सी ग्रह है जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। 8वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुध और शुक्र। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 9 नंबर प्रश्न है साथियों, उस विधान संशोधन का नाम बताओ जिसके द्वारा 3 न्याय राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड का गठन हुआ। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, 84वां संविधान संशोधन 2000। 84वां संविधान संशोधन 2000। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 10वां नंबर प्रश्न साथियों, 10वां प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य हिंदू राजवंश, विजयनगर साम्राज्य हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10वां के राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है साथियों। 10वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, रामराज राजा, राम राजा। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न साथियों, पृथ्वी सूर्य की चारों ओर दीर्घवृत्त पथ में घूमती है। सूर्य के चारों ओर घूमते समय पृथ्वी की गति क्या रहती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों, 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जब उनके बीच की दूरी बढ़ती है तो घटती है और इसके विपरीत भी सत्य है। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां नंबर प्रश्न साथियों, कहाँ भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा बन जाती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर बी, देवप्रयाग में। कहाँ साथियों, देवप्रयाग में। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां नंबर प्रश्न साथियों, 2 स्थानों के समय को प्रभावित करता है। 2 स्थानों के समय को प्रभावित करता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर डी, अक्ष देशांतर विषुवत रेखा से दूरी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 14 नंबर प्रश्न साथियों, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। 14 नंबर प्रश्न साथियों, किस प्रकार की मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 15वां नंबर प्रश्न साथियों, किस फल के लिए पानी की अधिकता अवश्य है लेकिन जावा नहीं। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, चाय। क्या है साथियों, ऑप्शन सी, चाय। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 16वां नंबर प्रश्न साथियों, मूलभूत मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। मूलभूत अधिकार का प्रमुख उद्देश्य है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 17वां नंबर प्रश्न साथियों, मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया है। इसका प्रयोजन। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या आ जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी, विनाश और असंवैधानिक गतिविधियों के नियंत्रित करना। 18 नंबर प्रश्न साथी, राष्ट्रपति अभिभाषण किया जाता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर।
प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल द्वारा। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 18 प्रश्न 19 नंबर प्रश्न साथियों, राष्ट्रपति आपातकाल के समय लोकसभा की अवधि को प्रथम बार राष्ट्रपति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी, 6 माह के लिए। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न है साथियों, जब न तो लोकसभा के अध्यक्ष और न ही उपाध्यक्ष उपलब्ध हो तो ऐसी स्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा चुने गए पीठासीन अधिकारियों के पैनल का कोई सदस्य। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए साथियों। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21वां प्रश्न है साथियों, गौतम बुद्ध के संबंध में सभी कथन सही है सिवाय एक के, और कौन सा कथन गलत है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगिरी में हुई थी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 22वां नंबर प्रश्न है साथियों, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, औरंगाबाद। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 23वां नंबर प्रश्न है साथियों, दचिग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दचिग्राम अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 24वां प्रश्न है साथियों, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? 24 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। क्या जाएगा साथियों? समुद्रगुप्त। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 25वां नंबर प्रश्न है साथियों, वास्को डी गामा सीधे समुद्र मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 1998 में वह समुद्र के मार्ग से कालीकट प्रथम बार पहुंचा था। 25 का राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 26वां नंबर प्रश्न है साथियों, टोर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? टोर्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा साथियों? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चक्रवात। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 27वां नंबर प्रश्न साथियों, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा को। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 28वां नंबर प्रश्न साथियों 28वां प्रश्न, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 28वां नंबर प्रश्न साथियों, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? 28 का राइट आंसर फटाफट साथियों कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 28 के ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उपयुक्त से सभी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 29वां प्रश्न साथियों, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? इसका फटाफट राइट आंसर बताइए साथियों। टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, अभी भागीरथी। क्या साथियों? भागीरथी नदी पर स्थित है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी साथियों। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 30वां प्रश्न साथियों, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील से। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 21वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा नीति का प्रयोग करते हुए भारतीय राज्य
ईस्ट इंडिया कंपनी को अधीन कर दिए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस स्टेट का 32वां प्रश्न साथियों। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी साथी हमारे इस क्लास से नए जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सके। चलिए साथियों इस सेट का 32वां प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाए साथियों? ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 33वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अतमर है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाए साथियों? ऑप्शन नंबर सी, शुक्र। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कौन आमतौर पर फ्रेंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाए साथियों? ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 35वां प्रश्न साथियों, सल्तनत कालीन सुल्तानों में कितने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 36वां प्रश्न साथियों, भारत के राष्ट्रपति ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 36वां प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किसने किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, मैडम भिकाजी कामा। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 37वां प्रश्न साथियों, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के कुल सीटों का ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? 37वां प्रश्न है, विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों की ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 38वां प्रश्न साथियों, केंद्र सरकार को खाली स्थान से राजस्व सर्वाधिक की प्राप्ति होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, उत्पादक कर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 39वां प्रश्न साथियों, दक्षिणी अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान कहलाता है? दक्षिणी अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान कहलाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, सवाना। सॉरी दोस्तों, 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सवाना। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 40वां प्रश्न साथियों, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? 40वां प्रश्न साथियों, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुई थी? राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 41वां प्रश्न साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 42वां प्रश्न साथियों, सैंधवा सभ्यता के ईंटों का अलंकार किस स्थान से मिले? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए साथियों अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। इस सेट का 43वां प्रश्न है साथियों, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर सी, मैमिलिया। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 44वां प्रश्न साथियों, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता में।
चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 45वां प्रश्न है साथियों, बगलीहर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? बगलीहर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी, झेलम पर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 46वां प्रश्न है साथियों, दो तत्व की परमाणु संख्या समान है किंतु उनके गुण भिन्न भिन्न है तो यह कहलाते हैं। 46वां प्रश्न साथियों, दो तत्व की परमाणु संख्या समान हो किंतु उनके गुण भी भिन्न हो तो ये कहलाते हैं। 40 का राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए साथियों। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, आइसोटोप। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 47वां प्रश्न साथियों, कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? कौन सा रोग पानी के माध्यम से होता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर डी, हैजा। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 48वां प्रश्न साथी, दूध का उदाहरण है। दूध का उदाहरण है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है साथियों? ऑप्शन नंबर सी, इमल्सन, प्यास का। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 49वां प्रश्न साथियों, तारपीन का तेल निम्न पेड़ से प्राप्त होता है। इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। और जो भी साथियों इस क्लास से नहीं जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को बेल आइकन दबाकर सेव कर ले ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक प्राप्त हो। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, चीड़ के पौधा से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। चलिए साथियों इस सेट का अंतिम और लास्ट प्रश्न है, 50वां प्रश्न, हार्बेरियम क्या है? हार्बेरियम क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, एक केंद्र जहाँ चिकित्सा प्रयुक्त पादपों का संग्रह रहता है।